को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के 1352 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया था और आपके इस वैकेंसी के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। और जिन भी कैंडिडेट द्वारा फॉर्म भरते समय कोई गलती किया गया था तो भर्ती बोर्ड द्वारा आपको फॉर्म में संशोधन करने का मौका भी दिया गया। और मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि अगर आप द्वारा फॉर्म भरते समय कोई गलती की गई होगी तो आप फॉर्म में संशोधन कर लिए होंगे। देखिए, जब से इस वैकेंसी के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हुई है तब से मैं देख रहा हूं कैंडिडेट लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे कि कितने अभ्यर्थियों ने इस वैकेंसी में आवेदन किया है, कंपटीशन का लेवल क्या है, इस वैकेंसी का एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, एडमिट कार्ड कब से देखने को मिलेंगे, हम तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। मैं आप सभी कैंडिडेट से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे इस संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि जिस दिन यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर रहेगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके जानकारी के लिए अभी से बता दे रहा हूं, जब तक इस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पे जो सटीक तर्कसंगत जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा आप सभी कैंडिडेट को दी जाएगी। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ध्यान ये रखिएगा कि इस वैकेंसी में नंबर आप कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, जिस वजह से लोगों का फोकस इस वैकेंसी पे नहीं रहता। इसलिए मैं आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही चैनल आपका अंत तक सपोर्ट करने वाला है। देखिए, टोटल फॉर्म फिलअप के संदर्भ में प्रमुख लोग अपना विचार दे रहे हैं। कुछ लोग तो आपको बता रहे हैं 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, कुछ लोग आपको 7 लाख भी बता रहे हैं। जबकि सत्यता क्या है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम पेमेंट आईडी को आधार बनाएं तो उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि 90,000 अभ्यर्थियों ने इस वैकेंसी में आवेदन किया है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व जो यूपी होमगार्ड के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था उसमें पेमेंट आईडी को आधार बना के आपको यह बताया जा रहा था कि 34 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लेकिन भर्ती बोर्ड द्वारा जब आपको ऑफिशियल अपडेट देखने को मिला, आपने पेपर में कटिंग भी देखा होगा, लगभग 27 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी होमगार्ड के वैकेंसी में आवेदन किया था। तो बड़ा अंतर आपको देखने को मिला। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है, अगर इस वैकेंसी में मैक्सिमम कंपटीशन होगा, 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है। और सत्यता यह देख लीजिएगा, ऑफिशियल डाटा के माध्यम से आपको बहुत जल्द भर्ती बोर्ड सूचना देने वाला है। लगभग 90,000 अभ्यर्थी इस वैकेंसी में कंप्लीट करने वाला है। अभी तक जो स्थिति रही उसके अनुसार मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि आपके आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके टोटल फॉर्म फिलअप का डाउट क्लियर हो चुका होगा। देखिए, मैं पुनः बता दे रहा हूं, अगर आप इस वैकेंसी की तुलना इससे पूर्व वाली वैकेंसी से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से आप पूछ रहे थे क्या इस वैकेंसी के एग्जाम में 2 साल का समय लगने वाला है, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यह देख लीजिएगा, फरवरी माह तक आपके इस वैकेंसी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के संदर्भ में सूचना आपको देखने को मिल जाएगी। और वीडियो में बने रहिएगा, आपके इस वैकेंसी का एग्जाम कब तक हो सकता है मैं उसका भी डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिए, जब भी किसी वैकेंसी को क्लियर कराया जाता है वह प्रॉपर किसी कमेटी के परीक्षण में कराया जाता है और कमेटी आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर बहुत जल्द कार्रवाई शुरू कर देगी। क्योंकि भर्ती बोर्ड का आप देख रहे होंगे क्रम, जैसे आपके यूपीएसआई का आवेदन का अंतिम तिथि समाप्त हुआ वैसे आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में सूचना देखने को मिली। आपने देखा होगा यूपी होमगार्ड के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हुई, कुछ दिन बाद आपको यूपी होमगार्ड के एग्जाम डेट के संदर्भ में सूचना देखने को मिली। मैं पुनः बता दे रहा हूं, अप्रैल माह तक इस वैकेंसी का एग्जाम नहीं होने वाला है। ऐसे में आपका प्रश्न यह बनेगा कि आखिर इस वैकेंसी का एग्जाम कब तक हो सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो भैया जून के फर्स्ट सप्ताह तक इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, देखिए, चाहे आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, देखिए, अगर आप द्वारा घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है और सीरियस होकर आप 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहते हैं और मोबाइल को छोड़ना चाहते हैं, मोबाइल छोड़ने का मतलब यह है कि फेसबुक, इंस्टा, रील की दुनिया को स्किप करके आप पूर्ण मनोयोग से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेंटोर 365 गुरुकुल आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि यह जो गुरुकुल चलाया जा रहा है वह सौरभ यादव सर के पर्यवेक्षण में चला जा रहा है। और सौरभ यादव सर की विशेषता की बात करें तो इन्होंने 17 गवर्नमेंट जॉब को क्लियर किया है और सीपीओ में इनका ऑल इंडिया 79 रैंक रहा है। तो जाहिर सी बात, अगर आप इनके परीक्षण में तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस गुरुकुल के विशेषता की बात करें तो यहाँ पर आपको रहने, खाने, लाइब्रेरी, फिजिकल ट्रेनर, टाइपिंग, मेंटोरशिप, कुशल गाइडेंस सभी एक साथ आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक नया फिजिकल एकेडमी भी ओपन किया गया है। अगर इस गुरुकुल के पते की बात करें तो यह गुरुकुल रेवाड़ी जनपद हरियाणा में है। अगर आपको डिटेल्स में कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी कैंडिडेट तैयारी में लग जाइए। अब ऐसे में प्रश्न आपका यह बनेगा, वैकेंसी का अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अभी से अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं कर सकते। अभी आपका नैतिक दायित्व यह बनना चाहिए कि पहले आप सिलेबस को कवर करिए।
जैसे आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं वैसे प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जब आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते हैं तब आप यह देख पाते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। मैं पुनः बता दे रहा हूं, अभी आपका प्रथम नैतिक दायित्व तो यह है कि आप सिलेबस को कवर करिए। देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पूर्व से तैयारी किए होंगे, भाई जाहिर सी बात हो प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। जो भी कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं। उससे क्या होता है कि हम कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर का आकलन कर पाते हैं। मैं पुनः बता दे रहा हूं, अनुमानित कट ऑफ का आकलन अभी से किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता। उसके पीछे तर्कसंगत कारण यह है कि आपका अनुमानित कट ऑफ 3 बिंदु पर डिपेंड करता है। पहला पदों की संख्या पे, दूसरा एग्जाम के लेवल पे, तीसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इस हिसाब से अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता। हम सेफ स्कोर को टारगेट करेंगे। ठीक है, रही बात इस वैकेंसी का मेडिकल, तो इस वैकेंसी का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। देखिए पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या रही तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं, इसलिए सारे कैंडिडेट उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल लेकर हमने आप सभी कैंडिडेट को बता दिया। तो वैकेंसी का मेडिकल बहुत ही आसान होता है, इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे। प्राय इस वैकेंसी के मेडिकल में आपके आई को ज्यादा चेक किया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट को आई में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप वहां पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। और आपके दिमाग में यह फितूर नहीं चलना चाहिए कि इस वैकेंसी का एग्जाम 2 साल बाद होने वाला है। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि आप रिटन एग्जाम के साथ स्किल टेस्ट की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व वाले वैकेंसी में रिटन एग्जाम समाप्त होने के बाद आपको स्किल टेस्ट में ज्यादा समय नहीं दिया गया, इसलिए अधिक संख्या में कैंडिडेट रिटन एग्जाम में तो बेहतर स्कोर किए लेकिन स्किल टेस्ट में बाहर हो गए। इसलिए अगर आपको इस पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है तो आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ स्किल टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।